क्या होगा जब सालों से चुप रहने वाली स्नेहा अचानक सबके सामने शेखर को जोरदार थप्पड़ मार दे। सोचिए, अगर इस एक फैसले से पूरे परिवार में भूचाल आ जाए और तेज प्रताप गुस्से से आग बबूला हो जाए तो आगे क्या होगा। क्या स्नेहा ने सच का साथ दिया है या फिर उसने अपने लिए नई मुसीबत खड़ी कर ली है। आज की कहानी में आपको देखने को मिलेगा ऐसा ड्रामा और ऐसा ट्विस्ट जो हर किसी को हैरान कर देगा। अगर आपको ऐसे ही सस्पेंस और इमोशनल कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक जरूर बने रहें। सुबह का समय था और गंगा निवास में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। घर के सभी सदस्य हॉल में किसी जरूरी चर्चा के लिए इकट्ठा हुए थे। माहौल शांत था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार की दिशा बदल देगा। तभी शेखर आत्मविश्वास से हॉल में आया। उसके चेहरे पर वही घमंड साफ दिखाई दे रहा था जिससे कई लोग पहले से परेशान थे। उसने सबके सामने स्नेहा पर कुछ ऐसे आरोप लगाने शुरू कर दिए जिन्हें सुनकर परिवार के सदस्य भी हैरान रह गए। स्नेहा पहले की तरह चुपचाप सब सुनती रही, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उसने शांति से शेखर को समझाने की कोशिश की कि झूठ बोलकर किसी की इज्जत खराब करना सही नहीं है, लेकिन शेखर लगातार उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा। तभी अचानक स्नेहा आगे बढ़ी और सबके सामने शेखर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि स्नेहा इतना बड़ा कदम उठा लेगी। शेखर कुछ पल तक हैरानी से स्नेहा को देखता रह गया। उसी समय तेज प्रताप की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर पड़ी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा कि आखिर स्नेहा ने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर ली। लेकिन स्नेहा बिना डरे बोली कि सम्मान की भी एक सीमा होती है और जब कोई बार बार उसे तोड़ने की कोशिश करे तो चुप रहना कमजोरी बन जाता है। यह सुनकर पूरे परिवार में खामोशी छा गई। कुछ लोगों को लगा कि स्नेहा ने गलत किया, जबकि कुछ लोगों को पहली बार लगा कि शायद उसके पास ऐसा करने की कोई बड़ी वजह है। तभी तेज प्रताप ने गुस्से में एक ऐसा फैसला सुनाने की बात कही जिससे पूरा परिवार दंग रह गया। आखिर तेज प्रताप क्या फैसला लेने वाले हैं? क्या स्नेहा अपने फैसले पर कायम रहेगी या फिर कहानी में आने वाला नया ट्विस्ट सब कुछ बदल देगा? यह जानने के लिए कहानी का अगला हिस्सा जरूर देखिए। स्नेहा के थप्पड़ की गूंज अभी भी पूरे हॉल में महसूस हो रही थी। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तेज प्रताप गुस्से से स्नेहा की तरफ बढ़े और सख्त आवाज में बोले कि उसने पूरे परिवार के सामने शेखर का अपमान किया है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। यह सुनकर घर के सभी सदस्य घबरा गए, लेकिन स्नेहा इस बार पहले जैसी डरी हुई नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा कि अगर किसी महिला के सम्मान पर बार बार सवाल उठाए जाएं, तो चुप रहना भी एक गलती बन जाता है। उसकी यह बात सुनकर कुछ लोग सोच में पड़ गए। शेखर ने तुरंत मौका देखकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। उसने तेज प्रताप से कहा कि स्नेहा जानबूझकर उसे बदनाम करना चाहती है ताकि परिवार में उसकी छवि खराब हो जाए। तेज प्रताप भी कुछ पल के लिए शेखर की बातों में आते दिखाई दिए, लेकिन तभी गंगा ने आगे बढ़कर कहा कि किसी भी फैसले से पहले दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। उनकी बात सुनकर माहौल थोड़ा शांत हुआ। उसी समय घर का एक नौकर घबराया हुआ हॉल में आया। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था। उसने बताया कि उसे घर के बाहर यह फोन मिला है और इसमें कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग है जो पूरे मामले का सच सामने ला सकती हैं। यह सुनते ही शेखर का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत फोन अपने हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन गंगा ने उसे रोक दिया। सभी की निगाह अब उस फोन पर टिक गई।
जैसे ही रिकॉर्डिंग चलाने की तैयारी हुई, शेखर के माथे पर पसीना दिखाई देने लगा। तेज प्रताप की सख्त बातों के बाद पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। स्नेहा शांत खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा कि अगर सच बोलना और अपने सम्मान की रक्षा करना गलती है, तो वह यह गलती बार बार करेगी। उसकी यह बात सुनकर घर के कई सदस्य हैरान रह गए। तेज प्रताप ने गुस्से में शेखर की ओर देखा और उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बात थप्पड़ तक पहुंच गई। शेखर पहले तो खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी परिवार का एक सदस्य आगे आया और बोला कि फैसला लेने से पहले पूरी सच्चाई जान लेना जरूरी है। यह सुनकर माहौल फिर से शांत हो गया। उसी समय घर का एक कर्मचारी तेजी से अंदर आया और उसने बताया कि बाहर कोई व्यक्ति स्नेहा से तुरंत मिलना चाहता है। उसकी बात सुनते ही सबकी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। कुछ ही पल बाद वह व्यक्ति अंदर आया और उसने कहा कि उसके पास ऐसी जानकारी है जिससे इस पूरे मामले का सच सामने आ सकता है। उसने बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि शेखर ने पहले स्नेहा को उकसाने की कोशिश की थी और लगातार उसकी बेइज्जती कर रहा था। यह सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। शेखर के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके पास कोई जवाब नहीं बचा। तेज प्रताप कुछ देर तक चुप रहे। उन्होंने स्नेहा की तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि शायद उन्होंने जल्दबाजी में उसे गलत समझ लिया था। स्नेहा ने सम्मान के साथ कहा कि उसका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना था। घर के कई सदस्य उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। तेज प्रताप ने भी गंभीर आवाज में कहा कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर फैसला सुनाना उचित नहीं होता। शेखर चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही सभी को लगा कि मामला शांत हो गया है, तभी शेखर के फोन पर एक रहस्यमयी कॉल आई। उसने कॉल देखते ही घबराकर फोन छिपाने की कोशिश की, लेकिन यह बात स्नेहा की नजर से नहीं बच सकी। स्नेहा को एहसास हो गया कि शेखर अभी भी किसी बड़ी साजिश में शामिल है। उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वह हर सच को सामने लाकर रहेगी। आखिर वह रहस्यमयी कॉल किसकी थी? क्या शेखर किसी और बड़ी चाल की तैयारी कर रहा है? और क्या तेज प्रताप अब पूरी तरह स्नेहा का साथ देंगे? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले एपिसोड में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अगले एपिसोड में आने वाला ट्विस्ट पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है।